होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। DSW एक काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो। DSW मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हमारा सुशासन हाय 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 हाय। DSW हाय 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 हाय। आवाज दो, अप्लाई किया हुआ छात्रों का एडमिशन लेना होगा। देखिए, दरभंगा विश्वविद्यालय के कुलपति कहीं ना कहीं अंग्रेज हो चुके हैं, तानाशाह हो चुके हैं। सीधे तौर पे वो तुर्की फरमान देते हैं, आओ पहले पाओ। बाप का धर्मशाला खोल चुके हैं क्या वीसी महोदय? सीधे तौर पे आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं, जिस तरह से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय लगातार एडमिशन के नाम पर, रिजल्ट के नाम पर जिस तरह से लूट खसोट गरीब छात्राओं के साथ कर रहा है, ये बेगूसराय के छात्र नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं सीधे तौर पे आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं यूनिवर्सिटी के कुलपति को और यहाँ के बेगूसराय के जनप्रतिनिधि को, आपने मंत्री को बुलाने का काम कर रहे हैं। शनिवार को खुलेआम चैलेंज है, बेगूसराय में कदम रखने के लिए नहीं दिया जाएगा। आप सबसे पहले जो भी छात्र अप्लाई किया है, जो भी छात्र अप्लाई किया है, तमाम छात्रों का एडमिशन सुनिश्चित करें। अगर सुनिश्चित नहीं करते हैं, अभी हम लोग अर्थी जुलूस निकाले हैं महामहिम का, यूनिवर्सिटी का, वीसी का। आने वाले दिनों में हम यूनिवर्सिटी को तोड़ने का काम करूंगा, यूनिवर्सिटी से सवाल पूछने का काम करूंगा। वहां से जब मजदूर करने वाले के बच्चे, जब ईटा धोने के वाले के बच्चे पेट काट कर आपको 800 रुपया 900 रुपया ऑनलाइन के नाम पे दिया, तो उनका एडमिशन का गारंटी क्यों नहीं लिए? उनका एडमिशन अभी तक क्यों नहीं है? पहले आओ पहले पाओ के नाम पर लगातार छात्राओं भटक रहे हैं ऑनलाइन के दुकान पर। कभी 2 मिनट के लिए पोर्टल खुलता है और 2 मिनट के बाद बंद हो जाता है। इसलिए तमाम ये सवाल जो है जैनून छात्र का सवाल है, जैनून छात्राओं का सवाल है। ये तमाम छात्राओं हमारे साथ हैं, हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार है। एडमिशन जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। सीट रहता है 30 को भर लेते हैं 200, ऐसे में किस तरह का? हम आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, स्पष्ट करना, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय जो सीट था वो अभी तक वही सीट है। लगातार आप कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हैं, आप चला रहे हैं बिहार को शिक्षित करेंगे, तो सीट बढ़ाने में क्या जाता है महामहिम महोदय? आप एक सेशन सीट बढ़ाइए। जो भी बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए उन तमाम लोगों का एडमिशन होना चाहिए। जितने भी छात्र हैं वो निःशुल्क एडमिशन होना चाहिए। तमाम छात्राएं बौक रहे हैं, तमाम छात्र बौक रहे हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। हमारा संगठन एनएसयूआई और तमाम जन संगठन मिलकर आज आंदोलन किए हैं, आज अर्थी जुलूस निकाले हैं। हम बार बार कह रहे हैं अगर ये तमाम बच्चे का एडमिशन सुनिश्चित नहीं होगा तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे बेगूसराय के जनप्रतिनिधि हो, किसी का जीडी कॉलेज, किसी जनप्रतिनिधि का बाप का जागीर नहीं है। जब हम होगा राजनीतिक पार्टी का मीटिंग कर लेंगे, हम सीधे तौर पे बेगूसराय जीडी कॉलेज में बेगूसराय का बच्चा पढ़ना चाहिए, बेगूसराय जीडी कॉलेज में शिक्षा का मंदिर होना चाहिए, ना कोई राजनीतिक पार्टी का। सीधे तौर पे मंगल पांडे शनिवार को आ रहे हैं। मंगल पांडे महाशय आप मंत्री हैं, आपसे भी मैं कहना चाह रहा हूं, आप सीधे तौर पे आपसे कहना चाहता हूं, आप मंत्री हैं, गिरिराज जी आप मंत्री हैं, आप बेगूसराय के बच्चे को एडमिशन होने की गारंटी करें, तब बेगूसराय में कदम रखिए, तब जीडी कॉलेज में कदम रखिए। अगर आप एडमिशन नहीं होता है तो आपको आने नहीं देंगे, आपको गेट पर रोक देंगे और आपके खिलाफ आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे। देखिए, छात्रों के संघर्ष की बात होती है तो एनएसयूआई सहित सारे छात्र संगठन एकजुट होकर छात्रों की लड़ाई लड़ने का काम करती है। अभी मैं बता दूं 24 से 28 सेशन का नामांकन चल रहा था, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा फर्स्ट लिस्ट एवं सेकेंड लिस्ट को जारी कर दिया गया था। फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट नामांकन के पश्चात 55 हज़ार बच्चे जो हैं सो अभी तक दर बदर भटक रहे थे, जिनके लिए कुछ महाविद्यालय में कुछ सीट वैकेंट रहा था। जैसे कि जूलॉजी सब्जेक्ट अगर है तो जूलॉजी में SBSS में 3 सीट बचा हुआ था और बेगूसराय गणेश दत्त महाविद्यालय में 28 सीट बचा हुआ था। विश्वविद्यालय द्वारा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नामांकन लिया गया था। वेबसाइट पे ही बच्चे ऑनलाइन के दुकान जाते थे और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपना रजिस्टर दर्ज करते थे कि मैं पहले आया। अब देखना इसमें यह है कि सीट जो थे वह सीट 28 थे और सिलेक्शन लेटर जो विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया वह विश्वविद्यालय के द्वारा 100 से अधिक मात्रा में सिलेक्शन लेटर जारी किया गया।
सिलेक्शन लेटर जारी करने के पश्चात, जबकि महाविद्यालय में सीट 28 है और सिलेक्शन लेटर जारी किया गया 100 से अधिक, तो वो बच्चे का नामांकन जो है 28 के बाद जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन लेटर देने के पश्चात उन बच्चे का नामांकन को कैंसिल कर दिया गया। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से यह पूछना चाहता हूं कि जब आपके पास सीट 28 था तो सिलेक्शन लेटर 100 से अधिक मात्रा में क्यों जारी किया गया? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है, बच्चे ने स्लाइड अप के माध्यम से अदर सब्जेक्ट में जा रहे थे, तो सीट जितना था उससे भी ज़्यादा अधिक मात्रा में स्लाइड अप के विषय में चले गए। तो यह कहीं ना कहीं दलालों का अड्डा जो है सो विश्वविद्यालय में बना हुआ है। जो बच्चे, जो दलाल 8,000, 10,000, 20,000 तक की रकम को पहुंचाते हैं उनका नामांकन जो है सो लिस्ट में डाला जाता है, और जो बच्चे स्लाइड अप करते हैं, स्पॉट करते हैं, पहले आओ पहले पाओ करते हैं, उन बच्चों का नामांकन को रद्द कर दिया जाता है। मैं वीसी साहब से यह पूछना चाहता हूं कि गरीब के बच्चे आखिरकार क्या करेंगे? गरीब के बच्चे आखिरकार किस महाविद्यालय में पढ़ेंगे? आप अपने बच्चे को क्या कहाँ पढ़ाते हैं? आप अपने बच्चे को लंदन अमेरिका में पढ़ाते हैं, और गरीब के बच्चे को जो है सो घर के बगल के कॉलेजेस में पढ़ने का इजाज़त नहीं है। इसमें भी गरीब के बच्चे 10,000, 20,000 भरेंगे। तो इसको लेकर के यह एक बहुत हाईलाइटेड मुद्दा है। DSW का मैंने आज अर्थी जुलूस निकाला है, और यह महाविद्यालय स्तर पर निकाला हूँ। अगर इस सिलेक्शन लेटर, जितने भी सिलेक्शन लेटर विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है, अगर उन सब बच्चों का नामांकन अगर नहीं लेते हैं, विश्वविद्यालय हो या कॉलेज प्रशासन हो, अगर उन सारे बच्चों का नामांकन नहीं होता है, तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एवं AISF सहित अन्य छात्र संगठन विश्वविद्यालय में VC का घेराव कर देंगे। कमर तोड़ दिया गया है दलालों का जो अड्डा बना हुआ था कॉलेज में। इस प्रकार से अगर यहाँ यूनिवर्सिटी ले रहा है जिम्मेदारी, तो नहीं होगा आप दलालों के खिलाफ। सर, ये जो है सो बहुत बड़ा दलाल का एक अड्डा बनाया जा रहा है। यह छात्र नौजवानों को भ्रमित करने का एक जरिया बनाया जा रहा है। आपसे हम पूछते हैं कि जब सीट 28 है तो सिलेक्शन लेटर 100 से अधिक क्यों जारी हुआ? वैसे सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में सीट ही 28 है, इसलिए जारी किया गया है ताकि जो भी बच्चे पैसा लेकर के 100 में से 28 बच्चे का जो अमाउंट होता है, वो जो सबसे बड़ा 28 लेके जाएंगे उनका नामांकन होगा, बाकी के बच्चे का नामांकन कैंसिल हो जाएगा। मैं यह दावा करता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यह दावा करती है कि कुछ ऐसा ही विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है, DSW के द्वारा यह किया जा रहा है। के आधार पर मैंने BA में एडमिशन के लिए आया था। मैं होटल कब खुला था? कब मालूम? होटल 29 को 11 बजे के बाद खुला था। उसके बाद मैंने 11 बजे के बाद मैंने ये बोला, सबसे पहला अथी किया है, अलॉटमेंट लेटर को ऑनलाइन किया। मेरा सिलेक्शन हिस्ट्री में था, हिस्ट्री ये दिखाया गया। जब मैं फिर 31 को जांच किया तो इसमें मेरा इनविजिबल दिखा रहा था, मतलब इसका कोई मान्यता नहीं था। मैंने फिर दूसरा किया हूँ 31 को 10 बजे के बाद जो पोर्टल ऑन हुआ, उसके बाद मैंने इंसिडेंट हिस्ट्री में किया जिसमें मेरा दिखाया गया। और मैं जब यहाँ पे प्रशासनिक भवन में बड़े बाबू से बात किया तो उन्होंने हमको इतना बोला कि अभी तो एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। वहाँ से यूनिवर्सिटी ही अपना पोर्टल को बार बार खोलता है और बंद करता है। मैं इसमें अस्थिर नहीं हो पा रहा हूँ, और मैंने इतना भी कहा कि सर अगर आपको नहीं लेना है वो भी बता दीजिए। अगर वहाँ यूनिवर्सिटी से बात आपको हो रही है, बताइए कि अगर नहीं लेना है तो हम लोग इतना मतलब दलालों के फेरा में, दलाल बोलते हैं कि 10,000 रुपया लगेगा, 7,000 रुपया लगेगा। हम लोग गरीब के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, कैसे देंगे? खाने शाम को खाते हैं तो सुबह में सोचते हैं क्या खाना है, फिर सुबह में क्या खाना है तो शाम को सोचना पड़ता है। इस कारण से मैं 10,000 रुपया नहीं दे पा रहा हूँ, तो मेरा एडमिशन नहीं होगा। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस कुमार प्रियदर्शी हुआ सर। कहाँ से? मैं रघुनाथपुर से हूँ, साहेबपुर कमाल मेरा थाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय है। मेरा नाम तो वो फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट में कितना अमाउंट लगा चुके हैं अभी तक? मैंने सर अभी तक मैं 900 रुपया खर्च कर चुका हूँ। सबसे पहले 600 रुपया लगा था, जिसमें मैंने उस समय लिस्ट ऑनलाइन हो रहा था उस समय। इसमें सिलेक्शन लेटर में मैंने 200 रुपया खर्च किया है, 800 रुपया लमसम खर्च हो चुका है। और आने जाने का तो बात ही दूर है, खर्चा डेली का डेली लग रहा है। 5 दिन से मैं लगातार आ रहा हूँ कॉलेज में, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 3 तक डेट है, 3 से पहले अगर नहीं हो पाया तो विद्यार्थी इधर उधर भटक कर अपने घर में सो जाएंगे और साल भर उनका बर्बाद हो जाएगा। ये इस तरह से यहाँ का नियम है। क्या होगा वो अपना
डायरेक्टर साहब सोचें और प्रिंसिपल साहब सोचें क्या करेंगे। बिल्कुल इस समय बता दें कि DSW का पुतला दहन किया गया है और आपने बड़े जोरों शोर में देखे होंगे स्क्रीन के ऊपर किस प्रकार से नारेबाजी करते हुए AISF का छात्र संगठन और NSUI का भी छात्र संगठन जो है मिलकर जो है पुतला दहन कर चुके हैं। और हमारे साथ सनी जी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। उसके पश्चात मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर शॉर्ट में आप बता दें। आज आपने देखा AISF और NSUI आज उनका आर्थिक यात्रा जो निकाला, अभी कुछ देर बाद उनका दुधिया भात होगा, उनका दुधिया भात होगा। आप लोग को निमंत्रण हम देते हैं कि आप लोग इसमें शामिल होइएगा, खा लीजिएगा। अगर नहीं खाइएगा तो नहीं पचने वाला है, तारीख जाइयो रहे हैं, खा लीजिएगा, ठीक है। आप देख रहे तमाम छात्र आज भटक रहे हैं, जो भटक आ रहे हैं बस वही जो मर गए, अब तो बेचारे मर गए, अब तो चल गए, सिमर गया, उनको दाह संस्कार तुम कर दिए। अब कैसे भटकेंगे? अब तो कोई होना चाहिए चलाने लायक, अब तो है नहीं। उनको हम समझा देना चाहते हैं साफ तौर पर। ये लाखों विद्यार्थी आज भटक रहे हैं, लाखों छात्र छात्राएं आज भटक रहे हैं। आज उनका नामांकन नहीं हुआ है। स्पॉट इसमें पहले आओ पहले पाओ के तहत आपने निकाल दिया, और जब वो पहले आओ पहले पाओ के तहत जाते हैं स्पॉट नामांकन लेने के लिए तो देखते हैं उस सब्जेक्ट में सीटें नहीं है, फुल हो गया सीट। अब विद्यार्थी क्या करेगा? स्लाइड अप करेगा। स्लाइड अप में भी उस सब्जेक्ट जाता है स्लाइड अप करने के तो साइडें बंद रहता है। अब देख रहे होंगे, विद्यार्थी से भी पूछ लीजिए। मिला बताया जाए तो ये पूरा मिथिला यूनिवर्सिटी का कुछ करतूत है। हाँ, बहुत है करतूत। अब देख रहे हैं सबसे ज्यादा करतूत है। दोगला है उस साला VC, कभी नहीं सुधरने वाला है। फिर हम लोग जा रहे हैं 13 तारीख हम लोग जा रहे हैं। दुधिया भात करके जाएंगे। हाँ, दुधिया भात करके जाएंगे, नाखून काट लेंगे, नाखून भी काटेंगे, बाल भी मुड़ाएंगे। आप देख लीजिएगा, आप आइएगा लेने के लिए, आपको निमंत्रण देते हैं। सनी जी की ओर से पूरा तरीका से निमंत्रण दे दिया गया है और कहा गया है कि दुधिया भात होगा और दुधिया भात के बाद नाखून कटिंग और भी कार्यक्रम जो इस प्रकार से होता है वो सभी करवाया जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये रहा है कि जिस प्रकार से बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये दर्दनाक तरीका से किया जा रहा है। एक तो कहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया है, मर्डर हो गया है तो उसमें दर्द उठता है, लेकिन जो बच्चे 1 साल तक घुट घुट कर जी रहे हैं, जो बच्चे 1 साल के लिए अपने सीनों में दर्द छुपा रखे हैं, तो उनके लिए क्या किसी भी प्रकार का कोई उसके लिए अनुसार क्या जवाबदेही नहीं उठाएंगे प्रशासन या फिर यूनिवर्सिटी किसी भी प्रकार कोई जवाबदेही नहीं देगा। लेकिन ये बात देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी लगातार बच्चों के साथ भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये खिलवाड़ कब तक चलेगा? जिस प्रकार से लगातार छात्र संगठन ने लगातार अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं और लगातार छात्र भी इसके सहयोग में खड़े दिख रहे हैं और लगातार छात्र ये बात बता रहे हैं कि हमें तो पोस्टपोन करते हैं लेकिन किसी और प्रकार से रुपया तो लग जाता है, लेकिन किसी प्रकार कोई लाभ नहीं मिल पाता है, ना एडमिशन का कोई जो है रास्ता दिखा जा रहा है, नहीं कुछ और हो रहा है, साइड भी नहीं खुल रहा है, किसी प्रकार कोई नहीं। और यूनिवर्सिटी हमारे साथ घंघोर मजाक किया कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि ये वीडियो चलने के बाद और इस प्रकार से जब उग्र आंदोलन किया गया, इस आंदोलन के पश्चात क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा यूनिवर्सिटी से, ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त बेगूसराय से GD कॉलेज से MD महफूज आलम।